मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंदो। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंदो। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंदो श्यामा के चरणारविंदो। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंदो श्यामा के चरणारविंदो। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंदो श्यामा के चरणारविंदो। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंदो। सुनो जब से तब से मन में और को आसर छोड़ दूं तुम्हारे ही नाम से तुम्हें छोड़ अब ऐसी करो मेरी हसीमत हसी है। मेरे दो आधार राधा के चरणारविंदो। मेरे दो आधार राधा के चरणारविंदो। राधा के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्त वृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें, ध्रुव एवं प्रहलाद जैसे बच्चे, आज भगवान की भुवन पावनी गाथा के स्वर लाभ प्राप्त करने का तृतीय दिवस है। सायंकालीन सत्र है। प्रातःकालीन समय में आप सब लोगों ने जहां तक कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था उसके आगे चलते हैं, लेकिन उसके पूर्व हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने कथा श्रवण लाभ प्राप्त किया था सुबह? तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि कहाँ पे कथा रुकी थी? किसी को याद है? कोई हाथ उठाए। नहीं याद है, क्योंकि हम लोग सुनने तो आते हैं लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं सुनते।
अश्वत्थामा ने कहा था दुर्योधन से कि मित्र, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो बताओ। दुर्योधन बोला कि मेरी अंतिम इच्छा है कि पांचों पांडवों का वध कर डालो, उनका सिर लाके दे दो तो मुझे संतोष प्राप्त होगा। जिस महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जैसे भी नहीं रहे, द्रोणाचार्य भी नहीं रहे, कर्ण भी नहीं रहा, और दुर्योधन भी अधमरा है, फिर भी उस महाभारत के युद्ध को भूल गया है। जैसे कि जिस महाभारत के युद्ध में ये सब नहीं रहे, इतने महान सूरवीर भी मारे गए, फिर भी उसको अभी आशा है कि अश्वत्थामा पांचों पांडवों का वध कर पाएगा। युद्ध का कुछ नियम होता था पहले। सोते हुए का वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, जड़वत हो, कोई पागल हो, विक्षिप्त हो, मस्तिष्क का हो, सोया हुआ हो, बालक हो, रथहीन हो, भयभीत हो, शरणागत हो, ऐसे शत्रु का भी वध नहीं किया जाता था। लेकिन इस अश्वत्थामा ने अपराध किया, आया पांडवों के शिविर की ओर, शिविर में जाकर के सोए हुए 5 युवकों की हत्या कर दिया। यह जानकर कि ये पांचों पांडव हैं, पांचों पांडवों का मैंने वध कर दिया, बड़ा प्रफुल्लित है, उनके शीश को लेके चला। जब दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन ने देखा, चादर हटा के तो एक भी पांडवों का सिर नहीं था। पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, उन्हीं के समान सूरवीर, उनका वध कर डाला। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ कि अरे अश्वत्थामा, तूने तो अब पानी पिंडा का भी नहीं छोड़ा, वंश में कोई नहीं रहा। बस इस दुख की घड़ी में उसके प्राण चले गए। हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर पांचों पांडवों का वध हुआ कैसे नहीं। ये पांचों पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र क्यों हुए उस शिविर में, क्या कारण था? कारण ये था कि जब युधिष्ठिर महाराज महाभारत के विजेता हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे युधिष्ठिर महाराज, इस शिविर में मत रुको, इस शिविर में मत रहो, चलो आज तो कीर्तन भजन होगा, उत्सव मनाया जाएगा, दूसरी जगह रहते हैं। भगवान को सब मालूम है कि यहाँ पे किसी की काल है। तो भगवान पांचों पांडवों को अन्यत्र लेके चले गए थे, और उस शिविर में उनके 5 पुत्र थे, जिनको यह दुष्ट अश्वत्थामा निरपराध निर्दोष होने पर भी मार डाला। द्रौपदी को जब पता चली कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोर परितप्यमान, रो रही है द्रौपदी विरह शब्दों के कातर होके। उसकी करुण क्रंदन को सुन करके गांडीव धनुषधारी अर्जुन उपस्थित हुए। अर्जुन ने कहा, अरे पांचाली तू क्यों रोती है, चिंता मत कर, जिसने यह कुकृत्य किया है
उसको अवश्य दंड दूंगा और तेरे सामने लाके पटक दूंगा, जैसा तू कहेगी वैसा ही दंड दूंगा। अर्जुन रथारूढ़ हुए, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं। तरकश धनुष बाण को लेके अर्जुन चले। अश्वत्थामा भागा जा रहा है। जब जाना कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं, घबराया। जब यह जान लिया कि अर्जुन अब निकट ही पहुंचने वाले हैं, तो उसका पाप पुनः जागृत हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। कष्ट देना सब जानते हैं, कष्ट सहना कोई नहीं चाहता। अर्जुन घबराते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। प्रभु आप ही रक्षा करिए, त्राहि माम, हे प्रभु, हे जगदीश, आप ही अब मेरे रक्षक हैं प्रभु। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र को सिर्फ चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता, और तुझे तो गुरु द्रोणाचार्य दोनों विद्याएं सिखा दिए हैं। तू क्यों घबराता है? तू भी ब्रह्मास्त्र से इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दे। अर्जुन ने वैसा ही किया। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। भगवान ने यद्यपि कहा कि इस आतताई को मार डाल अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, ये द्रौपदी का अपराधी है, इसलिए द्रौपदी के पास ही इसको ले जाकर दंड दूंगा। अर्जुन रस्सी से बांध करके घसीटते हुए रथ के पिछले हिस्से में ऐसे पटक दिए, घसीटते हुए लाए हैं सभा के मध्य में। कैसे? पशुम रसनया यथा, जैसे कोई भेड़ बकरी को पकड़ के बांध कर ले आए। बिल्कुल सर लटक गया है। द्रौपदी के सामने ज्यों ही अश्वत्थामा आया सर लटकाया हुआ। धन्य है हमारे भारत की नारियां, धन्य है द्रौपदी। पांचों पुत्र मार दिए गए हैं, फिर भी क्या संतोष है, कितनी करुणा है उसके अंदर। कहती है अर्जुन, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ब्राह्मण पुत्र गुरुदेव का पुत्र है, इसको मत मारो अर्जुन, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे गुरुदेव जब आते थे अश्वत्थामा भी साथ में आता था, तो गुरुदेव का चरण धुल करके फिर अश्वत्थामा का भी चरण धुलते थे हम सब, और अपने मस्तक से लगाते थे, घर में छिड़कते थे। आज गुरुदेव नहीं रहे, गुरुदेव के रूप में यह गुरु पुत्र है, इसलिए अर्जुन छोड़ दे, मत मार। कितनी करुणा है द्रौपदी के अंदर। कहती है मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता। अरे इसकी माता गौतमी कृपी बहुत रोएगी, दुखी होगी। अरे मेरे 5 पुत्र नहीं रहे तो क्या 5 पति तो हैं, और उस गौतमी के पास तो पति भी नहीं रहे, एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा है, यह भी मार दिया जाएगा, इसलिए छोड़ दे अर्जुन। क्या करुणा है द्रौपदी की। ये है आदर्श, ये तो भारत की ही नारियों से अपेक्षा की जा सकती है। अर्जुन शांत हुए हैं। इधर भीमसेन ने गदा उठाया, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं इस दुष्ट को, पापी को अपने गदा के प्रहार से मार डालूंगा। ये अपराधी है, इसको नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर बोल रहे नहीं अर्जुन छोड़ दे, द्रौपदी ठीक कहती है। अब अर्जुन फंस गए। भीमसेन भी बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर भी बड़े भाई हैं, किसकी आज्ञा का पालन करें? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ में आता। तो उस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य का, क्या करना चाहिए, इस कथा के माध्यम से भागवत जी में समझाया गया है।
अर्जुन को जब बात नहीं समझ में आई, किसकी आदेश का पालन करूं, बस भगवान के शरण में गए। प्रभु अब आप जो आदेश करेंगे वही मैं करूंगा, आप बतलाइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने भी गोल मटोल बात की। क्या? ब्रह्म बंधु नहं तव्य आततायी बधार्हणः मयैमो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, मैंने शास्त्रों में 2 प्रकार की आज्ञाओं को दिया। जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, ऐसे का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु नहंतव्य, नहीं मारना चाहिए। लेकिन आतताई बधार्हणः, आतताई किसी